जो पीजी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो पीएचडी में इनरोलमेंट बहुत सिंपल है, यस और नो। लेकिन मैं कह रहा हूं यहाँ पर कि जो यूजी वाले स्टूडेंट हैं, वो लोग जिन्होंने बीबीए किया है, बीबीएम किया है, बीसीए किया है, बीएससीआईटी किया है, बीकॉम किया है, वैसे स्टूडेंट्स भी इनरोल कर सकते हैं। किस कोर्स में? पीएचडी में। अभी तक तुम्हारी पहचान तुम्हारे पापा से है। जिस भी पार्टी में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, क्या नाम होता है? उनका लड़का है, या सुनो। जो टॉप पे होता है उसको किस चीज का नॉलेज चाहिए? मार्केटिंग का, कि सेल्स का, कि फाइनेंस का? सारी चीजें चाहिए। गेटिंग पॉइंट। अगर आपको टॉप लेवल का टारगेट करना है तो आपको सारी चीजों के लिए ध्यान देना होगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। P stands for passion। बेटा जहां जिस काम में जा रहे हो, पैशनेट रहो अपने काम के बारे में। इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट योर वर्क, यू विल स्ट्रगल, यू विल डू हार्ड वर्क। आपको काम में बिल्कुल मजा आएगा ही नहीं, मन लगेगा ही नहीं, काम आपके लिए बोझ बन जाएगा, ऑफिस जाने का मन करेगा नहीं। यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट योर वर्क। ट्राई टू फाइंड ए वर्क फॉर विच यू आर पैशनेट। कोर्स करने का फीस देते हो कि नहीं देते हो? अगर कहीं पर तुमको सीखने का पूरा मौका मिले, अवसर मिले, काम करने को मिले और पैसा कम मिले, उस लर्निंग के पीछे जाओ। जब जॉब का चुनाव करोगे तो पैकेज के पीछे नहीं जाओगे। क्या देखोगे? प्रकाश नाम है, तो फिर उस लड़के ने मेहनत करी और उसको एचपी में जॉब लगा, टीसीएस से भी ज्यादा पैकेज पे जॉब लगा, फिर वो ओरेकल में गया, अभी वो कॉग्निजेंट में है, दुबई में है। और कॉग्निजेंट में, दुबई में अभी उसने 1 करोड़ से ऊपर का बोनस पाया है, क्योंकि उसने जो पिज्जा हट चेन होता है ना, जो उसका पूरा उसने वर्क करके दिया है। बिल्कुल ताली बजाना चाहिए तुम लोग को। अगर तुम्हारा कोई सीनियर इस लेवल पर काम कर रहा है कि कॉग्निजेंट का टॉप मैनेजमेंट ट्वीट कर रहा है और उस ट्वीट में चंद्र प्रकाश का नाम है, तुम लोग इतना कमाओ कि खोजना पड़ेगा। तुम जब 10 लाख कमाओगे तो तुम्हारे पिताजी को 20 लाख वाला संबंध जो 20 लाख के पैकेज पर होगा। समझ रहे हो? फालतू लोग के चक्कर में तो सोचना ही नहीं। हाँ, वो चंद्र प्रकाश को वो भूख कहां से आई? गांव में मिठाई बढ़ गया था, वापस पापा बोले कि घर आओगे तो बेइज्जती, खोजा, अपने लिए मेहनत किया, खोजा और अपने लिए एक बढ़िया मुकाम हासिल किया। तो जब तक वो भूख तुम्हारे अंदर नहीं जागेगी, तुम उस मुकाम तक पहुंचोगे नहीं। और ये भूख की कमी बहुत ज्यादा रहती है। तुम लोग को लगता है कि घर में रहे, पति आए, खाना बनाए, मेकअप करे, ये कॉन्सेप्ट से तुम लोग बाहर निकलो। पति आएगा ऑफिस से, तुम भी आओगी, और फिर खाना बनेगा तो दोनों साथ बनाएंगे। समझ गए बात को? तुम लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ यूजी कोर्स। एनीबडी फ्रॉम द पीजी प्रोग्राम? यहाँ पर पीजी टीम का भी स्टूडेंट है? और दूसरा कौन है? उसको, अच्छा, उसका हाथ छोटा है। तो जो पीजी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो पीएचडी में इनरोलमेंट बहुत सिंपल है, यस और नो। लेकिन मैं कह रहा हूं यहां पर कि जो यूजी वाले स्टूडेंट हैं, वो लोग जिन्होंने बीबीए किया है, बीबीएम किया है, बीसीए किया है, बीएससीआईटी किया है, बीकॉम किया है, वैसे स्टूडेंट्स भी इनरोल कर सकते हैं। किस कोर्स में? पीएचडी में। ठीक है। अब ये पीएचडी थोड़ी अलग है, थोड़ी डिफरेंट है ये पीएचडी, और ये तुम्हारे जॉब में, तुम्हारे वर्क में, तुम्हारे फ्यूचर लाइफ में बहुत काम आने वाली है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट एनरोलमेंट इन पीएचडी बिकॉज दिस पीएचडी इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। तुम लोग को सब कुछ हम दे दिए बेटा। तुम लोग को बीबीए बीसीए का जो पढ़ाई था मिला, जो और मिल सकता था मिला, जो नहीं मिल पाया, चलो जितना मिला उतना पे हम लोग काम, लाइब्रेरी में किताबें हैं 50,000, जो पढ़ लिए वही काम आता है। मेरे को तुमको देना था जितना, उसमें जो तुम ले लिए वही काम। वो कहते हैं कि जब आप चाय बनाते हैं और उसके बाद जब चलनी में छानते हैं तो बहुत थोड़ा सा रह जाता है, बाकी सारा निकल जाता है। तो जो रह गया बस वही काम आता है। तो तुम लोग के पास भी जितना जितना जिसके पास रह गया है, जो टेक होम है, जो कहते हैं ना सैलरी पैकेज है 10 लाख रुपए का, और हाथ में आता है, जब आते आते मालूम पड़ता है कि 10 लाख का पता नहीं कितना लाख उसमें से गायब हो गया। तो हम अब उसको बिल्कुल बच्चों को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि उसमें जॉब के लिए। और हमारे एक स्टूडेंट आया भी था, उसको बोले छोड़ो, दूसरा जॉब तुमको दिलवा रहे हैं, तुम वहां ज्वाइन करो, इस सब में जाने की जरूरत नहीं है। तो टेक होम जो होता है अल्टीमेटली वही हाथ में मिलता है। तो तुम्हारा टेक होम क्या हुआ अब तक, वो तुम्हारे काम आएगा। लेकिन अब आज कुछ एक ऐसा टेक होम दे देते हैं जो टेक होम तुम लोगों को आगे तक काम आएगा, और इसी के बल पर तुमको तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में पहचान बनेगी। तुमको अब तुम्हारी पहचान बनानी है। अभी तक तुम्हारी पहचान तुम्हारे पापा से है। जिस भी पार्टी में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, क्या नाम होता है? उनका लड़का है, यस और नो। ठीक है, रहेगा वो पहचान।
वो खत्म नहीं होगा, लेकिन अब तुम्हारी अपनी खुद की भी पहचान एक बनेगी कि तुम विप्रो के हो, कि तुम टीसीएस के हो, कि तुम कैपजेमिनी के हो, कि कल कॉग्निजेंट के हो, कि तुम किस ऑर्गेनाइजेशन में हो, तुम क्लाउड के एक्सपर्ट हो, तुम साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हो, कि तुम ओपन ऑफिस, मतलब तुम अपना जो एक डोमेन बनाओगे। इनफैक्ट यहां पर तुमको एक बात मैं जरूर बताऊं, तुम लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाई गई, तुम लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाई गई, लेकिन तुम लोग उन सारी की सारी चीजों में आगे जाके काम करोगे ऐसा होगा? अब तुम क्या करोगे? किसी ना किसी एक चीज में काम करोगे ना। तुम मार्केटिंग में ही काम करोगे, या तुम फाइनेंस में ही करोगे, या तुम अकाउंट्स में ही करोगे, सब में काम करोगे क्या? नहीं। तुमको किसी एक चीज में अपना एक्सपर्टीज डेवलप, वो तुम लोग खोज लो, वो तुम लोग चूज कर लो कि तुम्हारा वो एक चीज क्या होगा जिसमें तुम अपना एक्सपर्टीज डेवलप। क्या तुम क्लाउड के एक्सपर्ट बनने वाले हो, तुम ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट बनने वाले हो, तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट बनने वाले हो, है ना, मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेस। तुमको अपना एक डोमेन चूज करना होगा, और फिर उस डोमेन का तुम अभी किसी भी कंपनी में किसी पोस्ट के काम के लिए अपनी तैयारी नहीं कर रहे हो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखोगे। यू आर नॉट वर्किंग, नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी वन ऑर्गेनाइजेशन or any one job profile or given assignment. You would be working for developing yourself as an expert in a particular field. तुमको अपने आप को अभी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बनाना है। और हाँ, ये अलग बात है कि जब तुम उस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाओ, उसके बाद तुम अपना मल्टी डोमेन स्किल सेट डेवलप करने का, जैसे किसी को मार्केटिंग में एक्सपर्टीज मिल गया, सेलिंग का भी उसने एक्सपर्टीज ले लिया, क्या वो उसको अब अकाउंट्स और फाइनेंस या फिर ह्यूमन रिसोर्स इस तरह की चीजों को देखना चाहिए कि आफ्टर बीइंग एक्सपर्ट इन मार्केटिंग एंड सेल्स? देखना चाहिए। लोग क्यों देखते हैं कि अगर आप मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन जाइएगा तो फिर आप मार्केटिंग के टॉप लेवल तक पहुंच के रह जाइएगा, लेकिन जैसे ही आपने मार्केटिंग का नॉलेज भी ले लिया, उसके बाद आपने अकाउंट्स एंड फाइनेंस का नॉलेज भी ले लिया, उसमें भी वर्क कर लिया, आपने ह्यूमन रिसोर्स एडमिन का वर्क, ऑपरेशंस का वर्क संभाल लिया, आपने लॉजिस्टिक्स देख लिया, संभाल लिया, आपने मान लीजिए कि प्रोडक्शन ऑपरेशन देख लिया, संभाल लिया, डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, संभाल लिया। अब ऐसे व्यक्ति को किसी डिपार्टमेंट का हेड नहीं बनाया जाएगा, इसको क्या बनाया जाएगा? इसको टॉप लेवल पर लाया जाएगा, इसको सारे डिपार्टमेंट्स के हेड के ऊपर बैठाया जाएगा। जो टॉप पे होता है उसको किस चीज का नॉलेज चाहिए? मार्केटिंग का, कि सेल्स का, कि फाइनेंस का? सारे चीज का चाहिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको टॉप लेवल का टारगेट करना है तो आपको सारी चीजों के लिए ध्यान देना होगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। चलो, आज एक फैकल्टी और आए हैं, उनका भी स्वागत है, ताली बजा दे आप लोग। आइए सर, बैठिए। देखो, विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, बैठ जाओ, विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही हैं। आप लोग में आर्यभट्ट के छात्र अभी परीक्षा दे रहे होंगे, और वैसे भी हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी वीक डे के दिन अगर हम प्रोग्राम करते हैं यहाँ पर तुम लोगों का, तो उस दिन यहाँ की बाकी क्लासेस जो हैं वो अफेक्टेड हो जाती हैं, क्योंकि तुम्हारे प्रोग्राम में इट्स नॉट जस्ट ए क्लास बट इट्स गोइंग टू बी ए पार्टी। यहाँ तो लोगों को इतना धूप लग रहा है कि काला चश्मा पहन रखे हैं। मेरे से धूप लग रहा है तुमको? हाँ, आज हम लोग हर एक बैच का अलग अलग ग्रुप फोटोग्राफ्स करेंगे। ये बैनर बनाया गया है ग्रुप फोटोग्राफ में, आगे में वैसे लगाएगा जैसे T20 के टूर्नामेंट जीतने के बाद है ना। तो एक बैच की, और ये मेमोरेबल होता है। मैंने अपने घर में, आज भी मेरे पास वो फोटोग्राफ है जो मेरे बैच की फोटोग्राफ थी, और मेरे चाचा, मेरे जो कई सारे ऐसे रिश्तेदार जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़े थे, चूंकि मुझे बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिला नहीं, लेकिन हाँ, जब IIM में गया तो वहां की मैंने फोटोग्राफ्स बनी, ग्रुप फोटोग्राफ्स बनी, उनको मैं बिल्कुल फ्रेम करके लगा के रखता हूं। तो हम तुम लोग को PhD के बारे में बता देते हैं, क्योंकि ये तुम लोग को हम आज बताना चाहते हैं कि ये तुम लोग इस चीज को अपने साथ रखना। PhD, ठीक है। P स्टैंड्स फॉर पैशन। बेटा, जहां जिस काम में जा रहे हो, पैशनेट रहो अपने काम के बारे में। इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट योर वर्क, यू विल स्ट्रगल, यू विल डू हार्ड वर्क। आपको मतलब काम में बिल्कुल मजा आएगा ही नहीं, मन लगेगा ही नहीं, काम आपके लिए बोझ बन जाएगा, ऑफिस जाने का मन करेगा नहीं।
You need to be passionate about your work. Try to find a work for which you are passionate. जिस चीज में पैशन है वही काम करो. और तो और कितना पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इस पे अभी बिल्कुल विचार मत करो. मैंने अपने जीवन में 1,000 रुपए की नौकरी करी है तब जब आने जाने का भाड़ा 1,000 रुपए से ज्यादा था. ठीक है, मेरे पास कोई वाहन नहीं था, मैं आता जाता था और मुझे बहुत मुश्किल होती थी. लेकिन नौकरी का सैलरी कितना था? 1,000. और 1,000 कोई बड़ी राशि नहीं थी, उस समय भी बहुत छोटी राशि थी. कोई एक सफाई कर्मचारी भी 1,000 में काम नहीं करता. मैंने क्यों किया? बिकॉज आई वॉन्टेड टू लर्न द वर्क. मुझे काम सीखना था और काम मुझे वो अच्छा लग रहा था. इन ईयर 2000 में 1999-2000 की बात बता रहा हूं. उस समय मैंने लाइफ का पहला जॉब किया था. तब मैं कॉलेज में ही था और मैं पढ़ रहा था कॉमर्स पटना विश्वविद्यालय में, वाणिज्य महाविद्यालय में. लेकिन कॉमर्स पढ़ते वक्त मुझे इंटरेस्ट आ गया वेबसाइट मेकिंग में. सन 2000 में इंटरनेट भारत में आ गया था. बहुत महंगा था, बहुत पॉपुलर नहीं हुआ था, लेकिन तेजी से बढ़ रहा था और मुझे वेबसाइट में इंटरेस्ट आ गया था. और मैं वेबसाइट बनाना और वेबसाइट पर काम करना और पटना के लिए वेबसाइट बनाना और कई madhubaniart.com, sonofaghusain.com, sivapolytubes.com, rajahighschool.com, मतलब 20-25 वेबसाइट्स मैंने बनाई थी उस जमाने में. ऑब्वियसली मैं उसका पैसा भी लेता था. दैट वाज माय फर्स्ट कंपनी, स्टार्टअप. कंपनी का नाम था सैनिरो इन्फोटेक. मेरा फ्रेंड था, उसके पास कंप्यूटर था, इसलिए उसको हम पार्टनर बना लिए थे. मेरे पास कंप्यूटर नहीं था तो उसका नाम संचित था, मेरा नाम नीरज, कंपनी का नाम सैनिरो, संचित और नीरज. दैट वाज माय फर्स्ट स्टार्टअप. उससे पहले भी मैंने स्टार्टअप किया था. दैट वाज इन 1995. आई थिंक दैट शुड बी कॉल्ड माय फर्स्ट स्टार्टअप. 1995 में मैंने AIS बनाया था. AIS वाज माय फर्स्ट कंपनी एंड दैट वाज माय फर्स्ट स्टार्टअप. दिस वाज माय पार्टनरशिप वेंचर. और संचित को मैंने पार्टनर इसलिए बनाया था, हो सकता है ये वीडियो वो देखे. ही इज ए वेरी स्वीट गाय, बहुत बढ़िया मेरा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा कारोबार, बहुत बड़ा बिजनेस उसका है आज के डेट में. उस जमाने में उसके पास कंप्यूटर था, उसका भी इंटरेस्ट था और मैं चाहता था कि वेबसाइट बनाना सीखना. तो ये 1,000 रुपीज का फर्स्ट जॉब. और वहां पर क्यों जॉब किया? मुझे सीखने को मिल रहा था. तुम लोग कई बार फीस देकर कोर्स करते हो कि नहीं करते हो? कोर्स करने का फीस देते हो कि नहीं देते हो? अगर कहीं पर तुमको सीखने का पूरा मौका मिले, अवसर मिले, काम करने को मिले और पैसा कम मिले, उस लर्निंग के पीछे जाओ. जब जॉब का चुनाव करोगे तो पैकेज के पीछे नहीं जाओगे. क्या देखोगे? कंपनी कैसी है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, लर्निंग कैसा है, ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी कैसा है. बेटा तुमको सिर्फ और सिर्फ यही है कि शादी करके कोई अच्छा पति मिल जाए, नहीं. हाँ, किस चक्कर में पड़ी हो? अपना सोचो करियर के बारे में. तो उससे ज्यादा सैलरी कमाओगी तो घर में तुम्हारा इज्जत प्रॉपर रहेगा. समझ रही हो ना? इन लोगों के मतलब इनके बस में ना हो किसी को कि जल्दी तो तुम्हारे को कोई विवाह का प्रस्ताव दे सके. एक सिमेज के छात्र की कहानी सुनाते हैं. उससे मैं बात कर रहा था. अमन नाम है, अमन. उसका वीडियो इन लोग के पास है, प्रवीण के पास. अभी तक बना के दिया नहीं, हमको वो वीडियो चाहिए. प्रवीण, अमन बैंगलोर में है, सिमेज का छात्र. और सिमेज में हो सकता है कि सिमेज में हुआ कि नहीं हुआ नहीं पता, लेकिन विप्रो में जाकर के उसको सिमेज की ही एक बच्ची अच्छी लगने लगी. हाँ, सिमेज में तो पता ही नहीं चलता है. तो नहीं, पहले के बच्चे तो पता चलने नहीं देते थे. अभी तो देखे कोई लड़का लड़की का पर्स तक उठा करके लेकर ऐसे अब मैंने भी देखा. नीचे आज पहली बार सिमेज में बच्चे गाड़ी में आ रहे हैं, 4 व्हीलर में, और भर करके 4 ठोको लेकर के आ रहे हैं ड्राइवर की तरह. हैं? तो ठीक है, ये सब सेवा कर लो. सेवा का कुछ फल मिलेगा नहीं. खाली रिचार्ज कराते रह जाओगे. कोई है मूर्ख होता है ना. हा? तो लड़कों में भी ऐसे मूर्ख हैं और वही लोग अभी खुश भी हो रहे हैं. हाँ, ये लोग होशियार होती कुछ कुछ. तो पैशनेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिक्कत ये है क्या? अमन का कहानी यही पूछ रहा था, ये गलत बता दिया. तो दिस गाय अमन,
he got job in Wipro through Simage, and there was this girl. उस लड़की का नाम मैं भूल जा रहा हूं, नाम गलत बोलना ठीक नहीं होगा. हाँ, नहीं, नॉट भारद्वाज, नॉट, अमन कुमार है. तो वीडियो है उसका प्रवीण के पास. वीडियो, प्रवीण, वो वीडियो कल डलना चाहिए. ठीक है, तुम मेरा कम से कम भी 50 बच्चों से वीडियो लेके रखे हुए हो, डाल नहीं रहे हो. तो उससे मैं बात कर रहा था, उसने बताया कि शादी हो गई. हम बोले वेरी गुड. पटना में की है, बैंगलोर में की है? बोला सर सिमेज की ही छात्रा है. तो हम बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है. इस तरह का तो मेरे पास एक लंबा लिस्ट बन चुका है. हाँ, लंबा लिस्ट है. फर्स्ट बैच में भी पहला लड़का जिसको कि हम सस्पेंड किए थे, जिसको सस्पेंड करते हैं आशीर्वाद मिल जाता है. तो उसने क्या किया था, सीमेज का वेबसाइट हैक कर दिया था 2009 में ही. तो हम सस्पेंड किए. आया तो बोला सर एक्चुअल में हम बताना चाह रहे थे कि साइट अपना कमजोर है, हैक किया जा सकता है. हम बोले बेटा आके अलग से बता देते. ऐसे हैक करने की क्या जरूरत थी. तो उसको चंद्रप्रकाश नाम है, और चंद्रप्रकाश बीएससी आईटी का छात्र, बीसीए का छात्र था, और उसको सिमेज से जॉब, नहीं सॉरी, बीएससी आईटी का ही था, बीएससी आईटी का ही था. उसको सिमेज से टीसीएस में जॉब मिला, लेकिन उसका मैथ में कुछ नंबर कम था, और उसका ज्वाइनिंग के वक्त उसको टीसीएस ने अप्रूव नहीं किया जब ज्वाइनिंग में गया. और इसके बीच में क्या हुआ कि गांव में ढेर मिठाई बट गया कि कम बेटा टाटा में जा रहा, टाटा कंसल्टेंसी में जा रहा है. पूरे गांव में मिठाई बट गया. बाबूजी पूरा घर में सब मामा चाचा सबको बुला करके दावत वूत करवा दिए कि इतना बड़ा जॉब लग गया है. अब हुआ कि तुम वापस मत आओ. अगर तुम वापस आओगे तो सब लोग पूछेगा कि क्या हुआ. टीसीएस में उस वक्त तो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट भी नहीं था. 2012 की बात बता रहे हैं. 2012 में सिमेज से पहले लॉट में बच्चों का टीसीएस में जॉब लगा था. फिर उस लड़के ने मेहनत करी और उसको एचपी में जॉब लगा. टीसीएस से भी ज्यादा पैकेज पे जॉब लगा. फिर वो ओरेकल में गया. अभी वो कॉग्निजेंट में है, दुबई में है. और कॉग्निजेंट में दुबई ने अभी उसने 1 करोड़ से ऊपर का बोनस पाया है, क्योंकि उसने जो पिज्जा हट चेन होता है ना, जो उसका पूरा उसने वर्क करके दिया है. बिल्कुल ताली बजाना चाहिए तुम लोग को. अगर तुम्हारा कोई सीनियर इस लेवल पर काम कर रहा है कि कॉग्निजेंट का टॉप मैनेजमेंट ट्वीट कर रहा है और उस ट्वीट में चंद्रप्रकाश का नाम है, उसको चंद्रप्रकाश को उसने टैग किया है टॉप मैनेजमेंट ने, क्योंकि उसने रेस्टोरेंट अमेरिका करके एक कंपनी है जिसके अंदर में सारे आते हैं, पिज्जा हट और बहुत सारे कई सारे आते हैं, उसका उन्होंने बहुत सारा ऑटोमेशन वर्क करके दिया. तो ये बड़ा अच्छा माना गया और उसने बहुत कमाल किया वहां पर. तो उसने क्लास की ही बच्ची थी नेहा. हमको तो कभी समझ में नहीं, उसमें तो बहुत क्लास लेते थे, लेकिन दोनों साथ है, दुबई में है, बहुत प्यारा बच्चा है. हमको लगता है वो फर्स्ट सिमेज का. हम ये सब कहानी तुम लोग को सुना के मोटिवेट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ वो उद्देश्य नहीं है. लेकिन जब बात निकली, बात अमन की निकली थी, तो अमन बताया कि वो भी शायद स्निग्धा नाम था, क्या नाम था, कि वो भी जो है विप्रो में ही थी. तो हम बोले वेरी गुड, तब तो बड़ा अच्छा रहा कि दोनों विप्रो में ही. बोले नहीं सर, जब हम उनकी मम्मी के पास गए थे शादी का बात करने के लिए, तो मम्मी साफ मना कर दी. क्यों मना कर दी? बोले मेरी बेटी 6.5 लाख कमाती है विप्रो में, और तुम भी 6.5 लाख कमाते हो. दोनों का पैकेज सेम है, दोनों सेम कॉलेज से पढ़ करके, सेम प्लेसमेंट पा करके, सेम प्रोफाइल पर अभी हो. तो हम अपना दामाद वो नहीं ना लेंगे जो जितना मेरी बेटी कमाती है उतना ही कमाएगा, तो काहे हम शादी कराएंगे. मेरी बेटी ही 6.5 लाख कमाती है. तो हाँ, ध्यान लो इस बात को. तुम लोग इतना कमाओ कि खोजना पड़ेगा. तुम जब 10 लाख कमाओगे तो तुम्हारे पिताजी को 20 लाख वाला संबंध जो 20 लाख के पैकेज पर होगा. समझ रहे हो? फालतू लोग के चक्कर में तो सोचना ही नहीं. हाँ, भिखारी टाइप के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना. हाँ, तो फिर उसने रिजाइन किया, दूसरा जॉब खोजा, मेहनत की, स्किल डेवलप किया, अपने स्किल्स को बढ़ाया, और अमेरिका के सबसे बड़े वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक और बिगेस्ट ब्रोकिंग कंपनी मॉर्गन स्टैनली का वो इंडिया का प्रोग्रामिंग मैनेजर बना. उसको 22 लाख का पैकेज मिला मॉर्गन स्टैनली में. और तब वो गया अपनी टू बी सासू माँ के पास कि अब मेरा पैकेज हो गया है बढ़िया, अब हमारा विवाह करवा दीजिए. तब दोनों का विवाह हुआ. अभी वो अमेरिकन कंपनी लो इंडिया में है जिसमें उसको 32 लाख का पैकेज मिल रहा है, और उसकी वाइफ जो है वो अभी विप्रो में ही है, उसको भी विप्रो में बहुत बढ़िया पैकेज मिल रहा है. उसका भी बहुत प्रमोशन वगैरह हो गया, इंप्रूवमेंट वगैरह हो गया.
तो दे आर बोथ वेरी हैप्पी। और बच्चों में भूख ही नहीं होती है, ऊपर चढ़ने की भूख, आगे बढ़ने की भूख। कैसे वो 6.5 लाख के जॉब पर खुश था कि नहीं खुश था? हंगर उसको किसने दिया? नहीं, होने वाली, मजबूर किया गया, तब उसके अंदर भूख जागी। पोटेंशियल था, लेकिन उस पोटेंशियल पे वो काम जहां था वहीं आराम से था। तुम लोगों के साथ भी ये समस्या आती है, तुम्हारे अंदर जब तक वो भूख नहीं जागेगी। चंद्र प्रकाश जो टीसीएस में गया था, जिसकी कहानी सुनाई मैंने, जो आज दुबई में है, वो चंद्र प्रकाश को वो भूख कहां से आई? गांव में मिठाई बट गया था, वापस पापा बोले कि घर आओगे तो बेइज्जती, खोजा, अपने लिए मेहनत किया, खोजा और अपने लिए एक बढ़िया मुकाम हासिल किया। तो जब तक वो भूख तुम्हारे अंदर नहीं जागेगी, तुम उस मुकाम तक पहुंचोगे नहीं। और ये भूख की कमी बहुत ज्यादा रहती है। तुम लोग को लगता है कि घर में रहे, पति आए, खाना बनाए, मेकअप करें, ये कॉन्सेप्ट से तुम लोग बाहर निकलो। पति आएगा ऑफिस से, तुम भी आओगी, और फिर खाना बनेगा तो दोनों साथ बनाएंगे। समझ गए बात को? हाँ, दोनों साथ बनाएंगे। ये नहीं कि बना के लाओ हम ऑफिस से आए हैं, हम भी ऑफिस से आए हैं, है ना? ये गेटिंग माय पॉइंट? ताली तुम लोग बजाओ। इनको बड़ा तकलीफ है कि ना हम तो खाना नहीं बनाएंगे, है? तो मैंने सेकंड पॉइंट क्या बताया? हंगर। इसकी कमी दिखाई पड़ती है बच्चों में, और जहां ये आ जाता है वहां दिक्कत नहीं आती है। थर्ड, डिसिप्लिन, PhD। ये PhD आ गया, तुम जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे, तुमको किसी से कभी कोई करियर में पीछे होने का कोई बात नहीं आएगा, हमेशा आगे रहोगे। तो PhD आप लोग को मैं चाहता हूं कि आप लोग करो, ध्यान रखें।